एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पर क्रिकेट के अलावा हर एक चीज पर बात हो रही है और सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो हो रही है हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर। भारत ने मुकाबला जीता पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, जहां पर खिलाड़ी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे और उस पर जो है सूर्य कुमार यादव ने अपनी बात रखी भी कि ऐसा क्यों, और ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगाम के आतंकी हमले में जिन परिवारों को क्षति पहुंची, साथ ही साथ भारतीय सेना से जुड़े लोग, उन लोगों को एक तरीके से भारतीय टीम ने ट्रिब्यूट दी और वो नहीं चाहते थे कि वो हाथ मिलाएं। अब इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ और अब सिचुएशन ये है कि क्या अगले 24 घंटों में पाकिस्तान अपना बोरिया बिस्तर उठाकर एशिया कप से निकल लेगा? क्या पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार करेगा, यानी कि बॉयकॉट? जो भारत में दर्शक, क्रिकेट प्रेमी लगातार कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए था, बॉयकॉट करना चाहिए, क्या वो बॉयकॉट अब पाकिस्तान कर देगा? ये सिचुएशन यहां पर आई क्यों है, और अगर ये सिचुएशन यहां पर आई है और ऐसा हो जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है और दूसरी तरफ थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भारत के लिए हो सकती है। कैसे, ये आपको समझाते हैं। सबसे पहले मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जब ये हैंडशेक वाली पूरी सिचुएशन सामने आई, उसके बाद जो है पीसीबी ने अपनी शिकायत दर्ज करी और उन्होंने ये डिमांड किया, आईसीसी से ये कहा कि भाई आप जो है मैच रेफरी जो मौजूद थे एंडी पाइक्रॉफ्ट, उनको हटा दीजिए टूर्नामेंट से, यानी कि वो आगे आने वाले मुकाबलों में ना दिखें। उन्होंने इसी सिलसिले में जो है एक लेटर लिखा जनरल मैनेजर वसीम खान को और उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की जाती है, ये सुनवाई नहीं होती है, यानी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को अगर नहीं हटाया जाता है तो हम बॉयकॉट कर देंगे। और बॉयकॉट करने की वजह उन्होंने ये दी कि उनका ये मानना है कि उनका आरोप यह है कि टॉस के वक्त पर एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पहले पाकिस्तान के कप्तान से ये कहा कि ऐसा है, इस मुकाबले में कोई हैंडशेक वगैरह नहीं होगा, और फिर वही चीज उन्होंने चुपके से वहां पर कह दी। हालांकि आईसीसी की तरफ से जो निकल कर आ रही है बात, वो ये आ रही है कि भाई उनका वहां पर किसी भी तरीके से कोई भी रोल नहीं था, और उन्होंने अगर कहा भी होगा कुछ तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि जी हाथ नहीं मिला सकते, ये वो कोई भी चीज। और जो बाद में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई ये कलेक्टिवली हमारा एक कॉल था जो कि फ्रॉम द टॉप, और उसको फॉलो किया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया वहां पर। अब उसके बाद क्या हुआ है, आईसीसी की तरफ से जो मैंने आपको बताया भाई कि आईसीसी तो इस मुद्दे पर कोई एक्शन लेने नहीं वाली है, और अब जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान वाकई में एशिया कप से जो है वो चले जाएगा, बॉयकॉट कर देगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुकाबला हुआ था, जिसकी तस्वीर भी आप इस साथ में देख रहे हैं, सूर्य कुमार यादव छक्का लगाते हैं, मैच खत्म करते हैं और सीधे चले आते हैं अपने ड्रेसिंग रूम या डगआउट की तरफ, और वहां वो सीधे सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं और अपना ड्रेसिंग रूम जो है वो बंद कर देते हैं। उसके बाद आपको नजर आता है कि भाई पाकिस्तान की टीम थोड़ी देर वहां पर खड़ी रहती है, देन जब उनको दिखता है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो वहां से चले जाते हैं। अब इस मुद्दे पर क्या कोई नियम होता है कि भाई हैंडशेक आपको करना ही करना है? तो इसका जवाब है ना। कोई भी यहां पर किसी भी प्रकार का रूल नहीं होता, नियम नहीं होता कि एक मैच तभी पूरा होगा जब आप हैंडशेक करें, और यदि आप हैंडशेक नहीं करते तो आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो सकती है। हाँ, वो एक अलग पहलू है जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं कि वो आप एक मुकाबला होने के बाद कोई भी मुकाबला हो, चाहे इवन कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हो, तो वहां पर आप एक दूसरे को, ओपोनेंट्स जो है एक्नॉलेज करते हैं, हैंडशेक करते हैं, और फिर उसके बाद जो है मुकाबला वहां पर खत्म होता है। लेकिन ये कोई रूल नहीं होता और उसको उस तरीके से कोई फॉलो करने की भी जरूरत नहीं थी। और इंडिया पाकिस्तान के बाद जो सिचुएशन बनी, जो लगातार हमने देखा भाई खराब ही होते रही है साल दर साल, और इस साल जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की आर्मी खड़ी हो गई थी और पाकिस्तान की सरकार भी कहीं ना कहीं जुड़ी थी, तो तब ये शायद ये स्टेप जो है भारत सरकार, बीसीसीआई और खिलाड़ियों द्वारा लिया गया। हालांकि वहीं पर सवाल ये भी था कि कैप्टन इवेंट में सूर्य कुमार यादव को मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी, या फिर सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान है उनसे हाथ मिलाने की क्या जरूरत है? हो सकता है ये उसका जो सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर रिस्पॉन्स जो पब्लिक का देखा, उसके बाद भी ये कदम लिया गया हो। और इसी कड़ी में मोहसिन नकवी का जो जिक्र किया, तो मोहसिन नकवी ही इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए, अदरवाइज हम बॉयकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो पीसीबी के भी चीफ हैं और इस वक्त पर एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ हैं। तो अब इंटरेस्टिंग रहेगा अगले 24 घंटे में फैसला क्या लिया जाता है, क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट तो कहीं नहीं जा रहे, बल्कि पाकिस्तान का जो एक मस्ट विन मुकाबला हो चुका है अब यूएई के खिलाफ, वो उस मुकाबले में मैच रेफरी यानी कि वही एंडी पाइक्रॉफ्ट जिनके ऊपर आरोप लगा रहा है पाकिस्तान, वो मैच रेफरी होंगे यूएई वाले मैच में भी जो पाकिस्तान खेल रहा होगा। तो अगर वहां पर हैं तो क्या पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, क्या पाकिस्तान छोड़ देगा?
अब जो मैंने कहा था कि विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए है, कुछ चीजें उसमें क्या है कि यूएई के खिलाफ मुकाबला, यूएई ने जो है अच्छी क्रिकेट भी खेली है और हाल फिलहाल में इंप्रूवमेंट भी दिखाई है, और ऐसा भी हो सकता है कि यूएई पाकिस्तान को हरा दे। तो जो पाकिस्तान बात कर रहा है कि भाई दूसरा मुकाबला होगा जब इंडिया से, तो तब हम उन्हें देख लेंगे, तो हो सकता है उस मुकाबले की नौबत ही ना आए और आप यहीं से बाहर हो जाओ, आपके लिए सुपर 4 का सफर ही ना हो। तो विन विन सिचुएशन में एक चीज तो यहां पर पॉइंट स्कोर कर जाओगे कि बच जाओगे और एम्बैरेसमेंट से। दूसरी चीज अब क्या हो जाएगी, फिर एक नैरेटिव जरूर ये पुश कर सकते हैं कि भाई दुनिया में बातें ऐसे बनाएंगे कि देखिए जी वहां पर तो आतंकी हमला भी हुआ था, तमाम चीजें थी, लेकिन तब भी बॉयकॉट नहीं कर पाए, और हमारे साथ उन्होंने बस हैंडशेक नहीं किया, तो हम इतनी जो सिचुएशन है उसको और नहीं बिगड़ने देंगे और हम यहीं से जो है चले जाएंगे, हम फिर मुकाबला नहीं खेलेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो हमारी शिकायत थी, जो हमारी एक डिमांड थी, वो इन्होंने मीट नहीं करी। तो ये बड़ा पेचीदा जो है पूरा का पूरा मामला होते जा रहा है, जहां पर सिचुएशन जो है बिगड़ ही रही है। एशिया कप को लेकर जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो जिस तरीके की टेंशन थी, और लगातार भारत में यही इमोशंस थे, यही सेंटिमेंट्स थे कि इंडिया को जो है ये मुकाबला खेलना ही नहीं चाहिए था। और फिर जब आप खेलने उतरे तो उसके बाद भी जो है मामला बड़ा होते जा रहा है, और ये भी रिपोर्ट्स आई हैं क्योंकि एसीसी के चीफ, जैसे मैंने बोला कि मोहसिन नकवी हैं, तो जब ट्रॉफी उठाएगी टीम जिसके लिए भारत सबसे बड़ी दावेदार है, वहां पर ट्रॉफी भी वो देंगे, तो ये भी आ रहा है कि फिर भाई टीम जो है मोहसिन नकवी से वो ट्रॉफी भी रिसीव नहीं करेगी उस स्टेज पर। तो बहुत अलग अलग कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, लेकिन आप बताइए कि आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देख रहे हैं, कि क्या कुछ इसमें जो आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई एशिया कप, जिसकी टैगलाइन थी कि भाई एशिया का माहौल गर्मा रहा है, क्रिकेट के लिहाज से तो बिल्कुल नहीं गर्मा रहा है, मैचेस वहां पर बिल्कुल अच्छे नहीं हो रहे, लेकिन क्रिकेट के अलावा थोड़ी सी पॉलिटिक्स वाली सिचुएशन है, वहां पर चीजें बहुत बिगड़ रही हैं। और पीसीबी, पाकिस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, इवन जो अभी एक्सपर्ट बन चुके हैं, ये सब लोग जहां पर हम बात करते हैं कि एजुकेशन होने की या फिर सिविलाइजेशन होने की या फिर चीज़ों को समझने की, वहां पर तो इनकी समझ और बुद्धि उतनी नहीं चलती। लेकिन यहां पर देखिए कितने तरीके से एक और इन्होंने यहां पर जो है जाल बिछाया, जहां पर भारत को बदनाम करने की कोशिश है। मैच रेफरी का जिक्र सिर्फ इसलिए कि वहां पर एक मैसेज आप क्या देना चाहते हो कि आईसीसी का मैच रेफरी ऐसे क्यों आकर कन्वे कर रहा था कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे। दैट मींस बीसीसीआई अपना क्लाउड, अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा है और आईसीसी के जरिए कहलवा रहा है कि हाथ नहीं मिलाना, पहले ही साफ कर रहे हैं। तो वहां पर भी मनमानी। और दूसरी चीज, जो चीज वो सालों साल से खुद करते आए हैं, हाल फिलहाल के बहुत एग्जांपल हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जो हो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में हो, ये क्लेम करने के लिए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, या फिर कश्मीर के नाम से लीक कराने का, या फिर उनके फॉर्मर चीफ का ये कहना है वर्ल्ड कप के टाइम पर कि दुश्मन मुल्क जा रही है टीम। तो पॉलिटिसाइज वो करते आए हैं स्पोर्ट को, लेकिन यहां पर वो डाल रहे हैं इंडियन टीम पर, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स भी, और जो तमाम चीजें, और प्लस जो ये भी एक्शन लिया गया ये बताने के लिए कि बीसीसीआई जो है मुद्दे को जो एक राजनीतिक रंग दे रहा है और स्पोर्ट्स के मैदान को लेकर यहां पर चीजें ऐसी करी जा रही हैं जहां पर राजनीति को भुनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल विपरीत एक कह सकते हैं कि भाई कि एक ऐसा सिनेरियो है जो पाकिस्तान और पीसीबी लगातार ये चीज करते हुए आया है। तो ये पूरा का पूरा मामला था, हमने सोचा कि आपको समझा भी दें और आपकी भी राय इस पर जानने, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ जीसीटीवी पर भी जुड़े और गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।